राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ बेटे की छठ माता की कहानी। जब छठ माता की कृपा से एक बिगड़ा हुआ बेटा सही रास्ते पर आया और अपनी माँ की सेवा करने लगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान के परिवार में किसान की पत्नी और दो बेटे थे। किसान की पत्नी बड़ी भोली भाली थी। किसान भी अपनी खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करता था। किसान के दोनों बेटा बहुत ही अच्छे थे, संस्कारी थे और किसान के हर काम में अपना हाथ बटाते थे। किसान ने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया और दोनों का विवाह कर दिया। दोनों बहुएं घर में आ गईं और दोनों बहुओं के घर में आने से जो किसान की पत्नी को भी कामों में कुछ राहत मिल गई। दोनों बहुएं घर में आ गईं, बड़ी बहू और छोटी बहू। दोनों बहुएं घर का काम करती। जब तक किसान अब बूढ़ा हो गया था, क्योंकि उसकी भी उम्र बढ़ने लगी थी और एक दिन किसान भी यह संसार छोड़कर चला गया। उसके 6 महीने बाद ही किसान की पत्नी भी जो यह मृत्यु लोक छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। अब किसान के दोनों बेटे और दोनों बहुओं परिवार में थी। अब धीरे धीरे दोनों बहुओं में लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों भाई भी जहां संस्कारी थे, अब आपस में जो मनमुटाव होने लगा। भाई तो फिर भी ठीक थे, लेकिन देवरानी जेठानियों में काम को लेकर कभी भी मनमुटाव हो जाया करता था। इसलिए दोनों देवरानी जेठानी ने अलग अलग होने का फैसला कर लिया। अब दोनों देवरानी जेठानी ने घर के 2 हिस्से कर लिए और जो खेत थे उनके भी बराबर हिस्से कर लिए। दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में रहने लगी। अब उनका आपस में बोलचाल थी, काम को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था। विवाह के 10-12 साल बीत चुके थे। देवरानी जेठानी को कोई संतान नहीं थी। दोनों यही सोचती कि हम दोनों देवरानी जेठानी के कोई संतान नहीं है। और छोटी जो बहू थी वह तो फिर भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन बड़ी बहू तो बहुत ही गुस्सैल थी। छोटी छोटी बातों पर जो उसे गुस्सा आ जाता था और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लिया करती थी। अब जो कार्तिक महीना आया, अमावस्या के बाद पड़वा दौज तीज, जो सब लोग छठी माता के व्रत की तैयारी कर रहे थे और चौथ वाले दिन उसने देखा कि नदी पर जब वो स्नान करने गई तो काफी सारी औरतें नदी पर पूजा की तैयारियां कर रही थी। अब दोनों देवरानी जेठानी सोचने लगी कि यह किस चीज की पूजा हो रही है। तब वो स्नान करके तो घर आ गईं। अब दोनों देवरानी जेठानी अपनी पड़ोसन के घर गईं, क्योंकि वह भी पकवान बना रही थी। घर में साफ सफाई करके उसके घर में भी छठी मैया की पूजा थी। आज नहाए खाए का था तो वह उसके घर गई और उससे कहने लगी पड़ोसन से कि भाई आज क्या है। जो काफी सारी औरतें नदी के घाट पर हमने देखी हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। तब वह पड़ोसन उन्हें बताती है कि यह छठी मैया का पर्व है और छठी मैया के पर्व की पूरी विधि बताती है कि इसके करने से जो अन्न धन के भंडार लग जाते हैं, जिनके संतान नहीं होती है उनको संतान मिलती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मन में ठान लेती हैं कि हम भी छठी मैया करेंगे। छठी मैया का पर्व हर्षोल्लास से मनाएंगे और खरना करेंगे और व्रत रखेंगे और सप्तमी में व्रत का पारण करेंगे। दोनों जेठानी देवरानी घर आ जाती हैं और अपने घर को अच्छे से साफ सफाई लीप पोत के जो तरह तरह के पकवान बनाती हैं, क्योंकि आज तीज था, नहाए खाए था, तो वो लोग भी जो शाम के समय नदी के घाट पर जाती हैं और घर आकर फिर जो अपना भोजन बनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं खरना करने के लिए। अब जब दोनों देवरानी जेठानी अपने घर में पकवान बना रही थी, पूजा की तैयारी करती हैं, अक्षत फूल सब लाकर पूरी विधि विधान से पूजा की तैयारियां कर रही थी।
बड़ी बहू अपने घर में, छोटी बहू अपने घर में। लेकिन कहते हैं कि खरना अकेले नहीं करना चाहिए। उनको नहीं पता था घर में जितने परिवार वाले होते हैं मिलकर खरना करते हैं। जेंट्स लोग जो होते हैं वो बाहर बैठ जाते हैं, लेडीजें घर के अंदर। तो ऐसे ही जो खरना करने के लिए तैयारी कर रही थी, उधर बड़ी बहू जेठानी और इधर देवरानी। अब जेठानी देखने लगी, अरे खरना करने तो बैठ गई, दीपक तो मैंने जलाया ही नहीं। अब वो छोड़कर अंदर दीपक लेने के लिए जाती है। उधर छोटी देवरानी भी खरना करने के लिए बैठी तो देखती है, अरे मैंने तो जल का कलश ही नहीं लिया। वह जल का कलश लेने के लिए घर के अंदर जाती है, तभी दो कुत्ते आ जाते हैं। क्योंकि दोनों का दरवाजा तो अलग था, बीच में दीवार थी। और जैसे कि अंदर आते हैं दोनों तो पकवानों की महक आ रही थी। एक काला कुत्ता था, एक भूरा कुत्ता था। जो काला कुत्ता होता है वो तो बड़ी देवरानी जेठानी थी उसके घर में चला जाता है, और जो भूरा कुत्ता था वह देवरानी के घर में आ जाता है। अब जेठानी तो अंदर दिया बाती करने के उसमें लगी हुई थी। उसने 5 थाल पकवानों के सजा रखे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। अब जैसे ही वो काला कुत्ता जेठानी के घर में जाता है, उसका जो पकवान बने थालों को झूठा कर देता है और खाना खाने लगता है। अब यह देखकर जब जेठानी अंदर से दिया लेकर आती है तो उसका तो खून खोल उठता है, और वह लेकर डंडा जो उस कुत्ते में बजाती है, इतना मारती है कुत्ते को, इतना मारती है कुत्ते को कि कुत्ते की हड्डी तोड़ देती है, उसे लंगड़ा कर देती है पैर तोड़ के। बेचारा रोता हुआ कुत्ता बाहर की तरफ भागता है, उसे दरवाजा बंद करके बहुत मारती है। कुत्ते के प्राण ही कहीं अटके होंगे, उसे इतना मारती है। कुत्ता बहुत चिल्लाता है, भौंकता है, लेकिन जेठानी का इतना गुस्सा होता है कि उसने मेरा सारा खाना झूठा कर दिया, मैं व्रत में थी तो मेरी सारी पूजा भंग कर दी। अब कुत्ता जैसे तैसे घर के बाहर आ जाता है। उधर छोटी देवरानी के घर में जो भूरा कुत्ता गया था वह भी उसका पूरा भोजन झूठा कर देता है, सारे पकवानों की थाली झूठी कर देता है। अब अंदर से जब कलश लेके देवरानी आती है तो देखती है कि कुत्ते ने उसका जो सारा भोजन झूठा कर दिया। अब वह सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। वह सोचकर जो उस कुत्ते को अच्छे से खाना खिलाती है कि चलो कोई बात नहीं, जब इसने झूठा ही कर दिया तो इसको ही खा लेने देती हूँ, फेंकने से तो अच्छा है इसका पेट भर जाएगा। उसे बड़े प्यार से खिलाकर बाहर भेज देती है। कुत्ता बड़ा खुश होता है। जब दोनों कुत्ते बाहर दरवाजे पर आते हैं तो जो भूरा कुत्ता काले कुत्ते की हालत देखता है तो वह कहता है, भाई क्या हुआ, तू ऐसे क्यों तड़प रहा है? तब कुत्ता काला कहता है कि मैं इस औरत के घर में गया था, इसने मुझे इतना मारा, मेरी टांगे तोड़ दी हैं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, तो यह तो बड़ी दुष्ट औरत है। उधर भूरा कुत्ता कहता है, अरे भाई मैं तो जिस औरत के घर में गया था उसने तो बड़ी संस्कारी है, बड़ी भोली भाली औरत थी, मैं भी डर गया था कि आज तो मार पड़ेगी, लेकिन उसने तो मुझे बड़े प्यार से जो खीर भी खिलाई और भोजन भी कराया। अब मेरे मन से तो उसके लिए दुआएं निकल रही हैं, क्योंकि वह तो मुझे बड़े प्यार से खिला रही थी, उसका तो मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। इतने प्यार से उसने, मैं कई दिनों का भूखा था, आज भर पेट कर खाया है और मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई है। अब उधर काला कुत्ता कहता है कि भाई मैं भी कई दिनों से भूखा था और मुझे तो भूख तो बहुत दूर, भूख से तड़प रहा था, और इस दुष्ट औरत ने मुझे इतना मारा है, मेरे मन से तो बददुआएं निकल रही हैं। इस तरह से दोनों कुत्ते वहां पर बात कर रहे थे। उधर जो छोटी बहू जो अपनी पड़ोसन के घर जाती है और पड़ोसन से कहती है कि काकी मेरे घर में तो जो कुत्ता आ गया और सारा भोजन झूठा कर दिया। तब पड़ोसन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना चूल्हा लीप कर दोबारा से शुद्धता के साथ भोजन बना लो, साफ सफाई करके भोजन बना लो। अब छोटी देवरानी घर आती है और अपना चूल्हा आंगन लीप कर दोबारा से सफाई करके फिर से भोजन बना लेती है। फिर भगवान को भोग लगाती है, अक्षत फूल चढ़ाती है भगवान को, और फिर थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में भी बांटती है और फिर अपने आप भी थोड़ा ग्रहण कर लेती है। उधर जेठानी से भी देवरानी कहती है कि चलो कोई नहीं,
तुम भी जो दोबारा से भोजन बना लो दीदी। ऐसा है, कुत्ते ने झूठा कर दिया तो कोई नहीं, मेरा भी कर दिया था, मैंने भी दोबारा बना लिया और तुम भी बना लो। तो जेठानी कहती है, अरे कौन दोबारा भोजन बनाएगा, मुझे नहीं करना है। इस तरह से वह भूखी प्यासी सो जाती है। उधर दरवाजे पर दोनों कुत्ते बैठे हुए थे और जो कार्तिक का महीना था, और दोनों कुत्ते आपस में छठी मैया से कहते हैं, हे छठी मैया, तुम्हारा पावन पर्व है, कितना अच्छा दिन है। काला कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं तो चाहता हूं कि मेरे इस शरीर से छूट जाऊं और इस दुष्ट औरत की कोख से जन्म लूं। जैसा इसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं इसके साथ करूं। तब भूरा कुत्ता भी यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे भी अब इस कुत्ते की योनि से मुक्ति दे और इस जो संस्कारी महिला है, जो कितनी सती है, मुझे इसके पेट से पुत्र रतन होने का वरदान दे। भगवान की करनी ऐसी हुई, कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती जी जवान पर आती हैं। तुरंत ही उनकी बात भगवान ने सुन ली। दोनों कुत्तों ने बड़ी जेठानी के दरवाजे पर प्राण त्याग दिए। सुबह जब बड़ी जेठानी उठी तो देखती है दोनों कुत्ते उसके घर पर मरे हुए पड़े हैं। वह जाकर अपने पति को जगाती है और कहती है कि देखो, हमारे दरवाजे पर दोनों कुत्ते मरे हुए पड़े हैं। तब बड़ी जेठानी का पति उठता है और दोनों कुत्तों को दूर ले जाकर जमीन में जो खड्डा खोदकर उन्हें मिट्टी में दबा देता है और उनकी सदगति करता है और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अब दोनों कुत्ते अपना शरीर त्याग चुके थे। जब दोनों कुत्ते की आत्मा भगवान भोलेनाथ के दरबार में गई, यानी कैलाश पर्वत पर पहुंची, तो भोलेनाथ बैठे थे। दोनों कुत्ते हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिलोकी के नाथ, हमारी एक इच्छा है। हमने कुत्ते की योनि तो भोग ली है, लेकिन हम चाहते हैं तो आपकी बार हमें पुरुष योनि में, मनुष्य योनि में, यानी हमारा जन्म हो। तब भूरा कुत्ता कहता है कि मैं तो उस माँ की कोख से जन्म लेना चाहता हूँ जिसने मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया, जिसका मुझ पर ऋण हो गया है। मैं बेटा बनकर अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। तब काला कुत्ता कहता है भोलेनाथ से कि प्रभु, मैं भी उस माँ की कोख से जन्म लेना चाहता हूँ जिसने मुझ पर इतना बड़ा कर्ज दिया है। मैं भी तो उसका कर्ज उतारूंगा। कैसे उसने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा है। भोलेनाथ कुत्ते की बात सुनकर उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं कि कैसे उसने तड़प तड़प कर प्राण त्यागे हैं। अब भोलेनाथ उन्हें जो आशीर्वाद दे देते हैं और वे दोनों वहां से, जो उनकी आत्मा दोनों देवरानी जेठानी के गर्भ में आ जाती है, यानी कि दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब उनके घर में जब पता चलता है कि दोनों बहुएं गर्भ से हैं, तो सारे घर में खुशियां आ जाती हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं कि विवाह के इतने वर्षों बाद पहली छठी करने से ही देखो दोनों गर्भवती हो गई। अब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ जो अब बच्चे पैदा होने वाला समय आ रहा था। अब 1 महीना बीता, 2 महीने, ऐसे करके 9 महीने बीत गए। 9 महीने 9 दिन बाद दोनों देवरानी जेठानी के एक ही दिन दोनों बच्चों का जन्म होता है। दोनों के घर में लड़का हुआ, थाली बजी, शौहर गाए गए, खुशियां मनी चारों तरफ। अब दोनों भाई भी खुश थे कि अब उनका वंश भी चलेगा। अब दोनों देवरानी जेठानी इसलिए खुश थी कि अब उन्हें कोई बांझ नहीं कहेगा। बांझ के कलंक से उन्हें मुक्ति मिल गई। अब जो छोटी देवरानी का बेटा था वह बड़ा ही गोल मोल, जो गोरा चिट्टा था, बड़ा ही स्वस्थ था। उधर जो बड़ी जेठानी का बेटा था वह थोड़ा कमजोर बीमार था और उसका वह बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी वह बच्चा आए दिन बीमार रहता था। हमेशा वैद्य हकीम डॉक्टरों से ही उसका इलाज चलता था। आप जितना भी जो उस बड़ा जेठ कमाता सब उसके इलाज पर खर्च हो रहा था, लेकिन हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है। वह उसके इलाज में कोताही कतई नहीं बरतते थे, चाहे उनके घर में कितनी भी तंगी हो।
धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे। छोटा बच्चा तो जो छोटी देवरानी का बेटा था बड़ा संस्कारी था, जो माँ कहती उसे मानता, पढ़ने में भी अच्छा था। उधर जेठानी का बेटा स्कूल में जाने तो लगा, लेकिन उसका तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह तो अपने सहपाठियों की पेंसिल कलम भी चुरा लिया करता था, लेकिन वह कभी भी पढ़ाई नहीं करता था। स्कूल के टीचर भी उससे बड़े परेशान रहते थे, उन्होंने भी उसे स्कूल से निकाल दिया। अब इधर देवरानी के बच्चे की बड़ी तारीफ होती थी। अब उधर बच्चे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, विवाह योग्य हो गए। अब दोनों बेटों के विवाह हो गए। देवरानी के घर में भी बहू आ गई और जेठानी के घर में भी बहू आ गई। अब जो बेटा था वो बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं। जो थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके कमाता उसे ही वो खर्च कर देता था। कभी दारू पीता, कहीं जुआ खेलता। जुआ और शराब तो उसका जो पसंदीदा शौक बन चुके थे। बीवी से तो वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन भी कहते हैं ना, जब घर में पति जैसा हो तो बीवी भी उसी का अनुसरण करती है। छोटा ये देवरानी का बेटा तो आज्ञाकारी था, माँ का कहना मानता था, तो बहू भी संस्कारी थी, घर का सारा काम करती थी। देवरानी जो थी उसके हाथ पैर दबाती अपने सास के, उसके बेटे की वो घर में पूरा अच्छा माहौल रखती थी, पूजा पाठ करती थी, क्योंकि जैसा माहौल होगा वैसा ही जो बच्चे ढल जाते हैं। उधर जेठानी के घर में जो बेटा था वो शराब पीता, माँ पर हाथ उठाता, गाली गलौज करता। यही उनके घर का रोज का नियम था। लड़ाई झगड़े तो जैसे उस घर में बस गए थे। सुबह होते ही लड़ाई झगड़ा शुरू होता था और रात होने तक चलता था। उनका पता नहीं कब किस बात पर झगड़ा हो जाए। बहू ज्योति वह भी सास पर ऑर्डर चलाती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी। सास को बोलने का मौका नहीं मिलता था, सारे दिन बेचारी काम करती थी। कहती थी, हे भगवान, इससे तो निसंतान थी तो ही अच्छी थी, यह औलाद दी है, यह तो पता नहीं कौन से जन्मों का मेरे से कोई जो अपना बदला उतार रही है। अब जो पुत्र था वह तो माँ की बिल्कुल सुनता ही नहीं था। माँ के साथ भला कौन बेटा गाली गलौज करता है, लेकिन वह गाली गलौज करता था, क्योंकि जेठानी को उसकी करनी का फल मिल रहा था। उसने एक कुत्ते को इतना मारा कि उसकी टांगे तक की तोड़ दी थी, उसने प्राण तक के त्याग दिए थे। अब उस पाप का फल तो उसे भुगतना ही था। अब दोनों घरों में यही था कि देवर का जो घर था देवरानी का, वह तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, और जो जेठानी इतने शान से इतनी अकड़ में रहती थी उसका घर बिल्कुल नीचा हो गया था। एक समय खाने के लिए रहता तो एक समय के लिए सोचना पड़ रहा था, क्योंकि घर में तो पहले कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब जुआ और शराब में उड़ गया। जिस घर में जुआ और शराब अपना घर बना लेते हैं उसमें लक्ष्मी भला कहाँ टिकती है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों भाइयों में लेकिन प्यार था। दोनों भाई आपस में अच्छे से बातें करते थे। काफी समय बीत गया। बेचारी जेठानी की हालत बहुत ही खराब थी। घर का काम करती, बहू के भी जो ताने सुनती, बहू भी बात बात पर झगड़ा करती। अब वह सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। उधर छोटी बहू के मजे थे। छोटी देवरानी की बहू जो घर का सारा काम करती, काम करने के बाद रात को बिस्तर लगाती, अपनी सासू माँ के पैर दबाती। छोटी देवरानी भी अपनी बहू पर आशीर्वादों की बरसात करती रहती थी। एक दिन छोटी देवरानी के बेटे ने सोचा कि है तो मेरा भाई, चलो मैं भी उसे समझा कर देखता हूँ, क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग सब उस जेठानी के बेटे को समझा चुके थे। यार, नाते रिश्तेदार सबने समझाया, बेटा ये गलत कर्म करने छोड़ दो, अपने घर पर ध्यान दो, माता पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। अब एक दिन छोटी देवरानी का बेटा कहने लगा, भैया चलो आज नदी की तरफ चलते हैं, जरा घूम कर आते हैं। दोनों भाई नदी की तरफ घूमने चले गए। छठी का पर्व था, वहां पर औरतें घाट पर पूजा कर रही थी और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। अब वो दोनों वहां देख रहे थे, टहलते घूमते एक जगह जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी वहां पर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी को उन दोनों लड़कों ने प्रणाम किया। महात्मा जी उनके पास रुक गए, बड़े खुश हुए। महात्मा जी कोई और नहीं, स्वयं शंकर भगवान थे। वे कहने लगा, जो देवरानी का बेटा है, महात्मा जी कोई उपाय बताओ, मेरी बड़ी माँ बड़ी परेशान है,
मेरा भाई शराब पीता है, जुआ खेलता है, गाली गलौज करता है, घर में सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। अब जैसा कर्म उन्होंने किया तो उसका फल तो उन्हें भुगतना ही होगा। तब वह कहता है, बाबा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा उपाय बताओ कि वो करें। तब जो महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, हर कर्म की एक अवधि होती है। अब तुम 25 बरस के हो चुके हो, दोनों जो भाई थे 25 बरस के हो चुके थे और उनका जन्म भी एक ही दिन हुआ था। तब वो कहने लगे कि देखो, आज छठी का पर्व है। तुम्हारी माताएं तुम्हारे जन्म से पहले छठी माता का व्रत की थी, लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी माताओं ने यह पर्व छोड़ दिया। तब वह कहते हैं, बाबा, हम घर जाकर अपनी माँ को जरूर याद दिलाएंगे कि वो छठी का पर्व मनाए, उसका व्रत करे। तब बाबा कहते हैं, हाँ। फिर बाबा उन्हें बताते हैं कि बेटा, पिछले जन्म में तुम कुत्ते थे, यह काला कुत्ता था और तुम भूरे कुत्ते थे। एक दिन तुम जो छठी का व्रत तुम्हारी माँ ने रखा था और उन्होंने खाना बनाया था भगवान का भोग लगाने के लिए, तो तुम दोनों उनके घर में घुस गए। जो काला कुत्ता था वह बड़ी वाली जेठानी के घर में, जो भूरा कुत्ता था वह देवरानी के घर में घुस गया। देवरानी ने तो उसे भूखा जानकर जो बड़े प्रेम से भोजन कराया। सोचने लगी कि कुत्ते का झूठा है, फेंकने से तो अच्छा ये बेचारा खा लेगा। उसी को खिला दिया पेट भर के, क्योंकि तुम दोनों कुत्ते कई दिनों के भूखे थे। उधर जो बड़ी जेठानी थी वह काले कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई और उसने एक डंडा लेकर जो कुत्ते को इतना मारा कि इसकी टांगे तोड़ दी और इनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो पुत्रों, तुम दोनों ने मेरे पास आकर जो पुत्र रूप में अपना कर्ज उतारने के लिए जन्म लिया था, अब वह समय पूरा हो गया है और अब तुम्हारे माँ से कहो कि छठी मैया की कृपा से तुम्हारे सब काम पूर्ण होंगे। यह कहकर वहां से साधु महात्मा जी चले जाते हैं। अब दोनों भाई हंसी खुशी घर आते हैं। अब बड़े भाई की तो जैसे बुद्धि ही जो बदल गई थी। घर आकर दोनों भाई अपनी माओं के पास बैठ जाते हैं। छोटा बेटा तो अपनी माँ के पास हमेशा बैठता था, लेकिन बड़ी माँ के पास जब बड़ा बेटा जाकर बैठा तो उसका तो हैरान होना लाजमी था। जिस बेटे के मुंह से गाली के सिवा कुछ निकलता नहीं था, आज वो बेटा माँ के पास बैठा उसके चरण दबा रहा था। माँ तो यह देखकर हैरान थी कि पता नहीं आज क्या हो गया है। तब वह कहता है, माँ, आज से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। यह सुनकर जेठानी को जो थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि वह भी बहुत थक चुकी थी अपनी जिंदगी में दुखों को देखकर, इतना उसने सहा था। वह भी सोचती थी कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका फल मैं भोग रही हूँ। वह कहती थी, भगवान, मैंने जो भी पाप किए हैं उन्हें माफ करो और मुझे जो मेरे कर्मों से मुक्ति मिले, मेरी जिंदगी में सुख शांति हो। अब उसका समय आ गया। अब वह बेटा कहता है, माँ, तूने जो मेरे जन्म से पहले छठी माता का व्रत किया था। तब जेठानी कहती है, हाँ। उस दिन जेठानी अपना पाप भी कबूल करती है। कहती है, हाँ बेटा, उस दिन मैंने व्रत किया था। मैं सुबह से बरती थी और पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए, खरना करने के लिए मैंने तरह तरह के पकवान बनाए थे। 5 थालों में मैंने पकवान सजाए थे भगवान का भोग लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं कहां से एक काला कुत्ता आ गया और मेरा सारा भोजन झूठा कर गया। मैं गुस्से में इतनी आग बबूला हो गई, मैंने उस कुत्ते को इतना मारा कि मैंने उसकी टांगे तोड़ दी। पहली बार जेठानी ने अपना गुनाह कबूल किया था। कहते हैं कि लोग जब अपना पाप कबूल कर लेते हैं तो उस पाप का वैसे भी उसका जो दोष होता है मिट जाता है। वह बेटा कहता है, वह यह तो नहीं बताता कि माँ मैं वही बेटा हूं, लेकिन वह कहता है, माँ, अब हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। तुम जो छठी मैया का व्रत करो। अब धीरे धीरे बेटे में फर्क आने लगा। उसने शराब पीना, जुआ खेलना सब छोड़ दिया था। अब वह जो भी कमा कर लाता माँ के हाथों में देता। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी थी।
यह देखकर अब जेठानी खुश रहने लगी कि चलो अब देर से ही सही, बहुत उसने जो बहुत ही दुख झेले हैं, लेकिन चलो अब बुढ़ापे में तो कम से कम सुख से उसका बुढ़ापा कट जाए। अब बहू भी है, जो बेटा बहू को डांटता तो काम करती, क्योंकि पत्नी तो पति के पीछे होती है। अब उसने जो डांट डांट कर अपनी बहू को भी लाइन पर ले आया। अब माँ आराम करती, जो उसके बस में था वो काम करती, पोते पोतियों को संभालती और बहू घर का काम करती, बेटा कमा कर लाता। इस तरह से अब उनकी गृहस्थी की जो गाड़ी थी पटड़ी पर आ रही थी। उधर छोटी बहू के घर में तो बेटा आज्ञाकारी था ही, बहू भी सुशील और संस्कारी थी। आप बेटे की जो बेटा वो भी कहने लगा, माँ तुमने मेरे जन्म से पहले छठी व्रत किया था। जब देवरानी कहती, अरे बेटा मैं तो तेरे जन्म के बाद भूल ही गई। हाँ बेटा, मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, अब मैं छठी का व्रत करूंगी, पहले ही देवरानी कहने लगी। तो बेटा कहने लगा, हाँ माँ अब तुम छठी व्रत करना। तो अब क्या होता है कि छठी का अब की बार तो व्रत बीत ही गया। अगले साल फिर कार्तिक का महीना आता है, फिर से अमावस्या आई, पड़वा, दौज, तीज को नहाए खाए के दोनों देवरानी जेठानी व्रत करती हैं। तरह तरह के पकवान बनाती हैं और खरना करती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं और सूप सजाकर, फल फलारी धो धाकर सजाकर उन्हें अच्छे से घाट पर जाती हैं और भगवान सूर्य नारायण को जल देती हैं, अर्घ्य देती हैं, कथा कहती हैं, छठी मैया के गीत गाती हैं, बहुत ही खुशी खुशी व्रत करती हैं। छठ का व्रत करके सप्तमी में पारण करती हैं और अब उनके घर के हालात सुधरने लगे थे, क्योंकि छोटी बहू के घर में तो वैसे भी कोई कमी नहीं थी। कहते हैं कि जहाँ संस्कार और भगवान का नाम बसता है वहां तो कुछ भी अशुभ होता ही नहीं है। अब बड़ी जेठानी के घर में भी धीरे धीरे शांति आने लगी थी। अब देवरानी के बेटे का जो अच्छी जगह नौकरी लग गई थी और उसके घर में भी पोते का जन्म हो गया था। अब छोटी देवरानी की जिंदगी भी खुशी खुशी बीत रही थी और उधर बड़ी जेठानी की भी। छठी मैया की कृपा से अब लक्ष्मी का भी वास धीरे धीरे जेठानी के घर में होने लगा था। अब जेठानी के मन में यही पीड़ा रहती थी कि उसने एक कुत्ते को बड़ा मारा था। यह मन में ही उसके रहता था कि शायद उसी कुत्ते के मारने के कारण उसने अपने जीवन में इतने दुख देखे हैं। अब वह मन ही मन अपने आप ही गिलानी करती कि उसने ऐसा क्यों किया, एक बिन बोलते जानवर को इतना मारा था। अब उसका मन जो अब आत्मग्लानि से भर उठता था कि उसने जो गुस्से में आकर उसके प्राण ही हर लिए थे, लेकिन भगवान ने अब उसका जो पाप माफ कर दिया था। छठी मैया की कृपा से उसके पापों का नाश हो गया था। छठी मैया की कृपा से लक्ष्मी का वास होने लगा, घर में जो कुबुद्धि चली गई, सद्बुद्धि आ गई। हे छठी मैया, जो लोग यह आपकी कहानी सुन रहे हैं और जो यह आपकी कहानी सुना रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बरसाना। जैसे देवरानी के आई ऐसे सब किसी के आना, जैसे जेठानी को आई वैसे किसी को मत आना। बोलो छठी मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।